बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। शहर की सुनसान सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे आसमान कई वर्षों का दर्द एक ही रात में धरती पर उतार देना चाहता हो। रात के ठीक 12 बजे एक पीली टैक्सी पुराने शहर की सबसे शांत सड़क पर आकर रुकी। टैक्सी के सामने लगा बोर्ड बारिश में भी साफ दिखाई दे रहा था, नीलकमल मार्ग। और सड़क के आखिर में खड़ा था एक पुराना विशाल मकान। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां बंद थीं। लोहे का मुख्य दरवाजा जंग खाकर भूरा हो चुका था। दरवाजे के ऊपर एक टूटी हुई तख्ती लटक रही थी। 13। टैक्सी का दरवाजा खुला। करीब 25 साल की एक लड़की बाहर उतरी। उसके हाथ में पुराना सूटकेस था और कंधे पर एक छोटा बैग। उसका नाम था अनन्या। वह कुछ देर तक उस घर को देखती रही। फिर उसने धीमे से कहा, तो यही है तेरा नीलकमल मार्ग। टैक्सी चालक ने उसकी ओर देखा। बिटिया, आप यहीं रहने वाली हैं? हाँ, लेकिन इस घर में? अनन्या ने हैरानी से पूछा। क्यों, क्या हुआ? ड्राइवर ने घर की अंधेरी खिड़कियों की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक डर उतर आया। कुछ नहीं, बस लोग कहते हैं कि यह घर कई सालों से बंद है। मुझे पता है। और यह भी कहते हैं कि रात में इसकी ऊपर वाली खिड़की में रोशनी दिखाई देती है। अनन्या हल्का सा मुस्कराई। शायद किसी ने बिजली का बिल भर दिया होगा। ड्राइवर नहीं हंसा। उसने जल्दी से टैक्सी की डिक्की खोली और अनन्या का सामान नीचे रख दिया। आपको अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है। अनन्या ने पैसे दिए। टैक्सी चली गई। कुछ ही क्षणों में उसकी लाल बत्ती बारिश के पर्दे के पीछे गायब हो गई। अब उस सुनसान सड़क पर केवल अनन्या थी और सामने खड़ा था वह पुराना घर। उसने बैग से एक चाबी निकाली। यह चाबी उसे अपनी दादी की मृत्यु के बाद मिली थी। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज भी था जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर कभी सच जानना हो तो तेरा नीलकमल मार्ग जाना। अर्जुन ने कहा। उसे लगता था कि पूरे परिवार ने उसके साथ धोखा किया है। उसने सबको अपना दुश्मन मान लिया। कबीर ने दरवाजे के पीछे से चिल्लाकर कहा, झूठ, तुम लोगों ने मेरा घर छीन लिया था। लोहे की जंजीरें हिलने लगीं। अनन्या डरकर पीछे हट गई। सावित्री ने कहा, जब तुम पैदा हुई कबीर तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए छिपाना चाहता था। क्यों? उसे लगता था कि तुम ही इस घर की असली वारिस हो। वह चाहता था कि तुम्हारे नाम पर पूरी संपत्ति रहे और कोई तुम्हें उससे दूर न कर सके। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा। तो आपने मुझे बचाया। अर्जुन ने सिर हिलाया। उस रात मैं तुम्हें यहां से लेकर चला गया। और मां? सावित्री रो पड़ी। मुझे कबीर ने इस घर में बंद कर दिया था। इतने साल। हाँ? अनन्या की आंखों में गुस्सा भर गया। आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? सावित्री ने कहा, मैंने हर दिन कोशिश की, लेकिन इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बंद था। तभी नैना सामने आई। वह अब पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। अनन्या ने पूछा, नैना तुम कौन हो? नैना ने हल्की मुस्कान दी। मैं इस घर की आखिरी गवाह हूं। इसका क्या मतलब है? मीरा ने कहा, नैना तुम्हारी दादी की बेटी थी। अनन्या चौंक गई। मेरी बुआ? हाँ? नैना ने धीरे से कहा, उस आग वाली रात में इस घर में मर गई थी। अनन्या की आंखें भर आईं। तो
तुम? नैना ने कहा। मैं तब तक नहीं जा सकती थी जब तक इस घर का सच सामने नहीं आ जाता। अचानक कबीर की आवाज बदल गई। वह गुस्से से चिल्लाया, कोई कहीं नहीं जाएगा। लोहे का दरवाजा टूट गया। धड़ाम। कबीर बाहर आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने अनन्या को देखा। बेटी। अनन्या पीछे हट गई। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अनन्या ने कहा। अगर आप मेरे पिता हैं तो आपने मां को कैद क्यों किया? कबीर चुप हो गया। आपने मुझे डर में क्यों रखा? कबीर की आंखें नीचे झुक गईं। मैं मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। प्यार किसी को कैद करना नहीं होता। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या की बात सुनकर पूरा तहखाना शांत हो गया। कुछ देर बाद कबीर धीरे से बोला, मैंने बहुत गलतियां की। अचानक ऊपर से तेज आवाज आई। घर की छत टूटने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। मीरा चिल्लाई, घर गिर रहा है। अर्जुन ने कहा, सब लोग बाहर चलो। वे सभी सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन कबीर वहीं खड़ा रहा। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। पापा। कबीर मुस्कराया। तुमने मुझे पापा कहा। चलो। नहीं, मुझे यहीं रहना होगा। क्यों? कबीर ने कहा, इस घर में मेरे बहुत सारे पाप दफन हैं। शायद अब मुझे भी यहीं रहना चाहिए। अनन्या रोने लगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कबीर ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने तुम्हें प्यार के नाम पर कैद करना चाहा। उसने धीरे से कहा, तुम आजाद रहना। तभी छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा। अर्जुन ने अनन्या को पकड़कर बाहर खींच लिया। वे सभी मुख्य दरवाजे से बाहर आ गए। कुछ ही क्षणों बाद 13 नीलकमल मार्ग का पूरा घर ढह गया। धूल का एक बड़ा बादल आसमान में फैल गया। बारिश धीरे धीरे रुक गई। सुबह की पहली किरण टूटी हुई दीवारों पर पड़ी। अनन्या वहीं खड़ी रो रही थी। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। अब सब खत्म हो गया, बेटी। अनन्या ने पीछे देखा। जहां कभी विशाल घर था, वहां अब केवल मलबा बचा था। लेकिन उसी मलबे के ऊपर एक सफेद तितली उड़ रही थी। नैना की आवाज हवा में गूंजी, अब मैं आजाद हूं। अनन्या ने मुस्कराते हुए आंखें बंद कर लीं। कुछ महीनों बाद अनन्या अपनी मां सावित्री और अर्जुन के साथ एक नए घर में रहने लगी। उसने अपने परिवार के पुराने रहस्यों को छिपाया नहीं। उसने एक छोटा सा आश्रय गृह खोला। उसका नाम रखा नीलकमल आश्रय। एक दिन उसे डाक से एक पुराना लिफाफा मिला। उसके अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में कबीर मुस्करा रहा था। पीछे लिखा था, प्यार का मतलब किसी को अपने पास बांधकर रखना नहीं, बल्कि उसे आजाद होकर खुश देखने की हिम्मत रखना है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने तस्वीर को अपने पास रख लिया। फिर खिड़की से बाहर देखा। सूरज चमक रहा था। पुराना घर अब नहीं था। उसका डर भी नहीं था। लेकिन 13 नीलकमल मार्ग की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहने वाली थी। समाप्त। सीख है, रिश्ते सच और विश्वास से बनते हैं। झूठ चाहे किसी को बचाने के लिए बोला जाए, लेकिन एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। और प्यार कभी कैद नहीं करता, प्यार आजाद करता है।
अनन्या ने कई दिनों तक उस बात को नजरअंदाज किया था, लेकिन फिर उसे दादी की पुरानी अलमारी में एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था। उसके पास एक युवा महिला खड़ी थी और उनके पीछे यही घर दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन यह बच्चा लौटेगा, घर का दरवाजा फिर खुलेगा। अनन्या को उस तस्वीर का रहस्य समझ नहीं आया। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार वह इस शहर में आ गई। अब वह उस घर के सामने खड़ी थी। उसने चाबी ताले में लगाई। ताला पहले नहीं खुला। उसने दोबारा कोशिश की। खट, एक अजीब सी आवाज आई। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अनन्या ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। घर के भीतर धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। हवा के साथ कहीं कोई खिड़की टकरा रही थी। ठक ठक ठक। अनन्या ने पहला कदम अंदर रखा। तभी पीछे से मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। वह घबरा गई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक। एक कदम, फिर दूसरा। ठक ठक। अनन्या ने टॉर्च ऊपर की ओर की। सीढ़ियों के पास कोई नहीं था, लेकिन ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे के भीतर हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम आखिर आ ही गई। अनन्या वहीं रुक गई। कौन है? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई। मुझे इतने सालों से तुम्हारा इंतजार था। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझे जानती हो? इस बार जवाब नहीं आया, लेकिन ऊपर की रोशनी अचानक बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी क्षण किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अनन्या के कंधे पर रखा हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी सांस अटक गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अनन्या ने घबराकर अपने कंधे को छुआ। वह हाथ सच में था। उसकी ठंडक अब भी त्वचा पर महसूस हो रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। पूरा घर शांत था। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम। अनन्या चौंक गई। उसने टॉर्च सीढ़ियों की ओर घुमाई। ऊपर वही कमरा था जहां कुछ देर पहले पीली रोशनी दिखाई दी थी। अब उसका दरवाजा बंद था। अनन्या ने खुद से कहा, शायद हवा से कुछ गिरा होगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर घर इतने वर्षों से बंद था, तो ऊपर रोशनी किसने जलाई? वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी कराहती। चर्र चर्र। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कई कमरे थे। सभी दरवाजे बंद थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक तस्वीर के सामने पहुंचकर अनन्या रुक गई। तस्वीर में एक परिवार था। एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके पास एक महिला खड़ी थी और सामने एक छोटा लड़का था। लड़के के हाथ में लाल रंग की लकड़ी की कार थी। अनन्या ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर नीचे लिखे नाम पर गई।
कमलनाथ परिवार वर्ष 1999। अचानक उसे दादी की तस्वीर याद आई। उस तस्वीर में भी वही बच्चा था। यह बच्चा कौन है? उसने धीरे से कहा। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, वह वापस आ गया है। अनन्या तुरंत पलटी। गलियारा खाली था। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्री। अंदर घना अंधेरा था। अनन्या ने टॉर्च भीतर डाली। कमरे में पुराना पलंग था। एक टूटी हुई अलमारी थी और दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। सच नीचे दबा है। अनन्या की आंखें फैल गईं। वह कमरे के अंदर गई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच में किसी के पैरों के ताजा निशान दिखाई दे रहे थे। निशान दरवाजे से शुरू होकर दीवार तक जा रहे थे, फिर अचानक गायब हो गए थे। अनन्या ने दीवार को छुआ। दीवार का एक हिस्सा बाकी दीवार से अलग लगा। उसने जोर से दबाया। टक। दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसी हवा के साथ किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ। अनन्या वहीं जम गई। आवाज फिर आई। माँ, मुझे यहां से बाहर निकालो। उसने कांपते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। अचानक रोना बंद हो गया। कुछ क्षणों बाद अंधेरे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। तुम भी यही कहती थीं। अनन्या पीछे हट गई। तभी उसके मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने फोन का बटन दबाया, लेकिन मोबाइल चालू नहीं हुआ। फिर अंधेरे में किसी ने उसका नाम लिया। अनन्या। उसकी सांस तेज हो गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कोई जवाब नहीं आया। अचानक सीढ़ियों के नीचे से हल्की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। अनन्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा नाम नैना है। तुम यहां क्या कर रही हो? नैना ने नीचे की ओर इशारा किया। वह अभी भी वहां है। कौन? नैना ने जवाब नहीं दिया। वह मुड़ी और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अनन्या ने आवाज दी, रुको। लेकिन नैना गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद दीवार फिर बंद हो गई। अनन्या ने घबराकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक साधारण दीवार थी। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी। कोई गलियारे में चल रहा था। अनन्या ने पलटकर देखा। गलियारे के अंत में एक आदमी खड़ा था। उसने काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। अनन्या ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आप इस घर में रहते हैं? वह आदमी रुक गया। यह घर किसी का नहीं है। तो फिर आप कौन हैं? उसने अपना चेहरा रोशनी में किया। अनन्या की आंखें फैल गईं। वह चेहरा उसके पिता जैसा था, लेकिन उसके पिता की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। अनन्या के होंठ कांपने लगे। पापा। आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फिर उसने कहा, अनन्या, यहां से चली जाओ।
लेकिन आप जिंदा हैं? आदमी ने जवाब नहीं दिया। अचानक नीचे से किसी महिला की चीख, उसे मत जाने देना। घर की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा अंदर आई। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं। और उस आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। भागो! दोनों सीढ़ियों की ओर दौड़े। लेकिन नीचे पहुंचते ही मुख्य दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर अनन्या के सामने कर दी। तस्वीर में अनन्या की दादी थीं और उनके पास एक छोटा बच्चा था। महिला ने कहा, तुम्हारी दादी ने तुमसे झूठ कहा था। अनन्या ने तस्वीर छीन ली। कौन सा झूठ? महिला की आंखों में आंसू आ गए। जिसे तुम अपना पिता समझती हो। वह कुछ कह पाती उससे पहले ऊपर से तेज धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया। छत से धूल गिरने लगी और अंधेरे में किसी बच्चे की आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूं, मैं लौट आया हूं। बच्चे की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अनन्या के हाथ से पुरानी तस्वीर लगभग छूट गई। उसने सामने खड़ी महिला की ओर देखा। आप कौन हैं? महिला कुछ कहती उससे पहले घर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। पीली रोशनी में अनन्या ने पहली बार उस महिला का चेहरा साफ देखा। वह लगभग 50 वर्ष की थी। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे निशान थे। लेकिन उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो अनन्या को अजीब तरह से परिचित लगा। महिला ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम मीरा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस घर की देखभाल करती हूँ। लेकिन यह घर तो सालों से बंद है। मीरा की आंखें नीचे झुक गईं। बंद घर हमेशा खाली नहीं होते, अनन्या। अनन्या ने तुरंत पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे खड़ा वह रहस्यमय आदमी बोला, मीरा, अब उसे सच बता दो। अनन्या उसकी ओर मुड़ी। आप कौन हैं? और आप मेरे पापा जैसे क्यों दिखते हैं? आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन? हाँ। लेकिन मेरे पिता का नाम भी अर्जुन था। उस आदमी की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह झूठ है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है। मेरे पिता की मौत हो चुकी है। मैंने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए हैं। मैं हर साल उनकी बरसी मनाती हूं। अर्जुन ने धीरे से कहा, जिसकी बरसी तुम मनाती रही हो वह मैं नहीं था। अनन्या ने गुस्से में तस्वीर फर्श पर फेंक दी। फिर आप इतने साल कहाँ थे? अर्जुन चुप रहा। मीरा ने कहा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए इन्हें मरना पड़ा। मुझे बचाने के लिए? हाँ। किससे? अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। अनन्या ने डरकर ऊपर देखा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहां नहीं, हमें नीचे जाना होगा। कहाँ? तहखाने में। अनन्या ने हाथ छुड़ाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे सच नहीं बताते। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। सच इस घर के नीचे दबा है। अनन्या को दीवार पर लिखा वाक्य याद आया। सच नीचे दबा है। वह कुछ कहती उससे पहले ऊपर से एक बच्ची की आवाज आई, अनन्या दीदी। वह चौंक गई। यह नैना की आवाज थी।
नैना, वह जाग गया है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, उसने घबराकर कहा, इतने साल बाद वह फिर नहीं जाग सकता। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। वह कौन है? अनन्या ने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने दीवार के पास रखी पुरानी अलमारी हटाई। उसके पीछे लकड़ी का एक छोटा दरवाजा था। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लगी थीं। अर्जुन ने जेब से चाबी निकाली। यह रास्ता तहखाने तक जाता है। पहले आप मुझे बताएं कि वहां क्या है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जन्म का सच। अनन्या की सांस रुक गई। मेरे जन्म का? हाँ। दरवाजा खुला। अंदर से मिट्टी और सीलन की तेज गंध आई। एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। मीरा ने हाथ में लालटेन उठाई। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ ऊपर की बारिश की आवाज कम होती गई। तहखाने में पहुंचकर अनन्या ने चारों ओर देखा। वहां पुरानी लकड़ी की पेटियां रखी थीं। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। एक कोने में बच्चों के टूटे खिलौने पड़े थे और बीच में लोहे का एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, कमरा नंबर 13। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, घर का नंबर भी 13 और यह कमरा भी 13? अर्जुन ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है। मीरा ने लालटेन नीचे रखी। 25 साल पहले इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। कौन? उसका नाम था कबीर। वही बच्चा जो तस्वीर में है? हाँ, लेकिन उसका मुझसे क्या संबंध है? मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी दादी उसे अपना बेटा मानती थीं, तो वह मेरे पिता का भाई था। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। फिर कौन था? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन बोला, कबीर, तुम्हारा असली पिता है। अनन्या के हाथ से लालटेन गिर गई। छन्न। नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सच नहीं हो सकता। मीरा ने कहा, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचाने के लिए यह बात छिपाई। लेकिन कबीर कहाँ है? अचानक लोहे के दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से चोट मारी। धड़ाम। अनन्या पीछे हट गई। फिर दूसरी चोट हुई। धड़ाम। दरवाजे के पीछे से एक आदमी की भारी आवाज आई, अनन्या। उसका नाम सुनकर वह कांप गई। कौन है? दरवाजे के पीछे से हंसी सुनाई दी। तुम मुझे भूल गई। अर्जुन ने अनन्या को पीछे किया। उसके पास मत जाना। वह कौन है? कबीर। अनन्या ने दरवाजे की ओर देखा। लेकिन आपने कहा था कि वह मेरा पिता है। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। हाँ, और यही इस घर का सबसे खतरनाक सच है। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, अर्जुन, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अनन्या की आंखें फैल गईं। मेरी बेटी? कबीर हंसा। हाँ अनन्या, तुम मेरी बेटी हो। मीरा रोने लगी। उसकी बात मत सुनना। कबीर ने जोर से कहा। मीरा, तुमने मुझसे झूठ बोला था। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। लोहे की जंजीरें हिलने लगीं। अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। उस अंधेरे से एक छोटी लड़की बाहर आई। सफेद कपड़े, लंबे बाल, आंखों में आंसू। वह नैना थी। अनन्या ने कहा, नैना,
तुम यहाँ? नैना ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। किस बारे में? नैना ने लोहे के दरवाजे की ओर इशारा किया। वह तुम्हारा पिता नहीं है। अर्जुन चौंक गया। नैना चुप रहो। लेकिन नैना ने कहा, असली सच तस्वीर के पीछे लिखा है। अनन्या ने तुरंत अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर पलटी। पीछे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब उस पर लाल अक्षर उभर रहे थे। अनन्या, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारा असली पिता अभी भी जिंदा है। नीचे एक नाम लिखा था, तुम्हारी मां। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मां? उसने कभी अपनी मां को नहीं देखा था। उसे हमेशा बताया गया था कि उसकी मां उसके जन्म के समय मर गई थी। लेकिन तस्वीर पर लिखा था, तुम्हारी मां जिंदा है। तभी ऊपर से किसी महिला की चीख सुनाई दी, अनन्या। वह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी अनन्या ने अपने बचपन के सपनों में सुनी थी। अर्जुन ने घबराकर कहा, नहीं, वह वापस नहीं आ सकती। अनन्या ने उसकी ओर देखा। कौन वापस आई है? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मां। और उसी क्षण तहखाने की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार वह हाथ ठंडा नहीं था। वह कांप रहा था। एक महिला की आवाज उसके कानों में आई, बेटी, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अंधेरे में उस महिला की आवाज फिर गूंजी, बेटी, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? कुछ क्षण तक केवल बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर एक हाथ उसके चेहरे तक पहुंचा। वह हाथ ठंडा नहीं था, उसमें अपनापन था। अचानक तहखाने की एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। पीली रोशनी में अनन्या ने उस महिला का चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ऐसी ममता थी जिसे अनन्या ने कभी महसूस नहीं किया था। महिला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, सावित्री। अनन्या की आंखें भर आईं। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप मेरी पैदाइश के समय मर गई थीं। सावित्री ने सिर हिलाया। वह झूठ था। किसने कहा था? सावित्री की नजर अर्जुन पर गई। अर्जुन चुप खड़ा था। अनन्या ने उसकी ओर देखा। पापा, क्या यह सच है? अर्जुन की आंखें झुक गईं। हाँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। किससे? तभी लोहे के कमरे के भीतर से कबीर की हंसी सुनाई दी। मुझसे। दरवाजा जोर से हिला। धड़ाम। मीरा घबराकर पीछे हट गई। सावित्री ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें यहां से निकलना होगा। अनन्या ने पूछा, लेकिन कबीर कौन है? और वह बार बार मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहा है? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि वह तुम्हारा पिता है। अनन्या के कदम लड़खड़ा गए। तो अर्जुन? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, अनन्या। मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई हूं। अनन्या ने सिर पकड़ लिया। तो मुझे इतने सालों तक झूठ में क्यों रखा गया? मीरा बोली, क्योंकि कबीर पहले ऐसा नहीं था। वह धीरे धीरे एक पुरानी लकड़ी की पेटी के पास गई। पेटी खोलकर उसने एक डायरी निकाली। 25 साल पहले कबीर बहुत अच्छा इंसान था।
वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन इस घर की संपत्ति को लेकर उसके और उसके पिता के बीच झगड़ा हुआ। फिर क्या हुआ? मीरा ने कहा। एक रात इस घर में आग लग गई। सावित्री की आवाज कांप गई। उस आग में कई लोग मारे गए और कबीर, वह बच गया। फिर, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा।